Dear students, today I will explain the chapter number 1. The name of the chapter is Oliver Finds a Home. Your chapter number 1 is Oliver Finds a Home. So we will start with section 1. In the dining room of the big house, two ladies were sitting at the breakfast table. Mr. Giles, now neatly dressed in a black suit, was waiting upon them. One of the ladies was old, the other was a lovely young girl of 17. So डाइनिंग रूम है, बिग हाउस है, वहाँ पे टू लेडीज़ जो हैं वो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी हुई है. एक मिस्टर गिल्स हैं जो नीटली ड्रेस्ड हैं, ब्लैक सूट उन्होंने पहन रखा है और वो सर्व के लिए वेटिंग अपॉन देम. यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब होता है सर्विंग देम, जो उनको सर्व कर रहे हैं. वह एक जो लेडीज़ है वो ओल्ड है और जो एक और लेडीज़ है वो एक लवली यंग गर्ल है 17 ईयर्स की. Brittles has been gone a long time, the old lady said to Giles. Giles pulled out his watch. An hour and 13 minutes, ma'am. So, at the moment a carriage stopped at the garden gate. A fat gentleman got out of it. He hurried into the room. फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एक कैरिज रुकता है गार्डन गेट पर और उसमें से एक फैट जेंटलमैन जो है वो उतर कर आते हैं और वो जल्दी से रूम में एंटर होते हैं. आई नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, ही एक्सक्लेम्ड इन एक्साइटमेंट. माई डियर मिसेस मैरी, माई डियर मिस रोज, व्हाट अ टेरिबल शॉक फॉर यू. वो रूम में एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि मैंने कभी भी इस तरह या इस बारे में कभी कुछ नहीं सुना. इस तरह का वो एक्साइटमेंट में रहते हैं. वो मिसेस मैली और मिस रोज से कहते हैं कि ये आपके लिए कितना टेरिबल शॉक होगा. ओ प्लीज़ डॉक्टर लॉसबर्न, विल यू कम्स अपस्टेयर्स एंड लुक एट द पुअर क्रिएचर. तो वो लेडीज़ बोलती हैं कि वो जो आए थे वो डॉक्टर हैं, तो वो उनसे कहती हैं डॉक्टर लॉसबर्न आप हमारे साथ ऊपर चलिए और उस पुअर को देखिए. ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, विल यू शो मी द वे गिल्स. डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्या आप मुझे रास्ता बताएंगे. गिल्स लेड द डॉक्टर टू हिज पेशेंट. गिल्स जो है वो डॉक्टर को पेशेंट के पास लेकर जाते हैं. The doctor remained in the patient's room for a long time. A large flat box was fetched out of his carriage. The bell in the bedroom was rung again and again. The servants went hurrying up and down the stairs. जो डॉक्टर है वो पेशेंट के रूम में बहुत देर तक रुकते हैं. एक उनके पास लार्ज फ्लैट बॉक्स है, वो अपने कैरेज से निकालते हैं और उनके जो बेडरूम की बेल है वो बार बार बजती है. जो भी उनको कुछ नीड रहती है इसलिए वो बार बार जो है वो बेल रिंग होती है. और जो सर्वेंट्स हैं वो जल्दी अप डाउन करके स्टेयर्स पे उनका काम करते हैं. एट लास्ट द डॉक्टर केम टू द डाइनिंग रूम टू स्पीक द लेडीज़. दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग. और फाइनली जो डॉक्टर हैं वो डाइनिंग रूम में उन दोनों लेडीज़ के पास आते हैं और उनको बोलते हैं कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग है. तो ये जो ऑलिवर की स्टोरी है इसका स्टार्टिंग में उन्होंने बता रखा है कि ऑलिवर जो है वो एक अनाथ बच्चा है और वो एक अनाथ आश्रम में रहता है. लेकिन अनाथ आश्रम में उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होता है तो वो वहाँ से भाग जाता है. लेकिन भाग कर जो है वो डेन ऑफ थीव्स यानी एक चोरों की गैंग में शामिल हो जाता है. और जब वो इस हाउस को रॉब करने के लिए आते हैं तो वो जो है सर्वेंट्स उस हाउस के उसे पकड़ लेते हैं और वो जो थीव्स है वो ओलिवर को बहुत मारते हैं और ओलिवर को घायल हालत में वहीं छोड़कर जाते हैं. फिर ओलिवर के साथ क्या क्या होता है वो पूरा इस स्टोरी में हमें बताया गया है. ओलिवर फाइंड्स अ होम.